हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी ट्यूटर। मेरा नाम विपुल है और आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ यहाँ पे एसबीआई कलर 2021 की प्रिपरेशन के लिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स, कैसलेट डीआई एंड अप्रॉक्सीमेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसबीआई कलर 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके नोटिफिकेशन आ चुके हैं, फॉर्म भी भरे जा चुके हैं और जून मंथ में एग्ज़ाम होने की संभावना है प्रीलिम्स एग्जाम्स की। इसके प्रिपरेशन के लिए मैंने यहाँ पे आज क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स में कैसलेट डीआई और आज कुछ अप्रॉक्सीमेशन मैंने यहाँ पे लिया है। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरह के कैसलेट डीआई एसबीआई क्लर्क एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कैसे अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कैसलेट डीआई और अप्रॉक्सीमेशन। तो आज मैं आपको बता दूं हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे दो चीज यहाँ पे करेंगे। एक है अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेशन के मैंने लिए हैं टोटल 5 क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे लिए हैं एक कैसलेट डीआई जो कि पार्टनरशिप बेस्ड है। जो कैसलेट पार्टनरशिप टॉपिक से रिलेटेड है। तो आज इसके भी यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चंस यहाँ पे मिला के सॉल्व करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन जिसमें एक कैसलेट डीआई और 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप टेलीग्राम का ग्रुप, जिस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स हमेशा मिलती रहेगी। और एसबीआई प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन 2020 में जो एसबीआई प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसके टोटल 35 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व किए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा जाके देख सकते हैं। और ये क्वेश्चंस हैं जो कि 2019 में पूछे गए थे। एसबीआई का प्रीलिम्स के 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए 35 क्वेश्चन, वो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था। अगर आप लोग नहीं देखा है, दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और भी काफ़ी वीडियोस का लिंक मिल जाएंगे आपको, वहाँ आप जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। ये है हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है अप्रोक्सीमेशन का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन है, मतलब आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ से निकालना है और जिस जगह पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा उस क्वेश्चन मार्क के वैल्यू को हमें यहाँ पे पता करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 2 का पावर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे 2 के पावर को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 32 लिखा गया है, ये भी समथिंग 2 का पावर होता है। 128 ये भी 2 का पावर होता है। 1023.99 इसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या इसे लिखते हैं 1024, ये भी 2 का समथिंग पावर हो सकता है। और यहाँ पे क्या लिखा गया 7.99, इसे अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं हम लोग, कितना 8 लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कोशिश करेंगे जितने भी यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं सभी को 2 के पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और 2 के पावर में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो पावर को हम लोग दोनों साइड इक्वल टू, दोनों साइड को हम लोग यहाँ पे इक्वेट कर लेंगे और वहां से जो क्वेश्चन मार्क है उसके वैल्यू को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पे क्या 32 है, 32 क्या होता है 2 का पावर 5 होता है। ठीक है, फिर डिवाइड का साइन है, कितना 128, ये कितना होता है, ये होता है 2 का पावर 7। ठीक है, फिर क्या है n2 का साइन है और फिर कितना 1024। 1024 जो होता है ये 2 का पावर कितना होगा, 2 का पावर 7 हो गया 128, 256, 512, 1024, ये हो जाएगा 2 का पावर 10। 2 का पावर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और ये कितना है, ये 8 कितना होता है ये सभी को पता है, ये होता है 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं यहाँ पे क्या, जब बेस हमारा सेम होता है, जब बेस हमारा सेम होता है पावर को हम लोग और ऐड कर सकते हैं। कब करते हैं, जब हमारा बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है। लेट्स से हमारे पास x का पावर m है और इनटू x का पावर n दिया गया है। यहाँ पे क्या है, दोनों का बेस सेम है और क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, क्या करते हैं हम लोग पावर को वहां पे ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा m प्लस n। और सेकेंड x टू द पावर m डिवाइड बाई x टू द पावर n, यहाँ पे क्या है
यहाँ भी बेस सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड हो गया करेंगे हम लोग, पावर को माइनस कर देंगे। बस ये दो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई करना हो तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा, जब बेस सेम हो डिवाइड करना हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बस इसे ही यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए इधर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5 पावर लिखेंगे बस, डिवाइड बाई ये 7 यानी कि माइनस करना पड़ेगा, या इनटू है प्लस करना पड़ेगा 10, डिवाइड है तो माइनस करना पड़ेगा 3। हम लोगों ने यहाँ से 2 को हटा दिया, हम लोग क्या किया यहाँ पे, यहाँ जो 2 का जो पावर है बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन उसे हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या था, 2 का पावर क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिए 5 माइनस 7 प्लस 10 माइनस 3। ठीक है, इस सॉल्व करके कितना मिल जाएगा, 7 3 10, 10 कैंसिल हो गया, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू मिल गया हमें 5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? इस तरह के पावर वाले क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और आगे भी आने वाले एग्जाम में एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हो चाहे बाकी जो भी बैंकिंग एग्जाम्स हो, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये दो कंसेप्ट जो है इसे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इस पे आपके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 5 से 10 सेकंड का समय लगेगा, उससे ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आपको एक कंसेप्ट पता होगा, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखेंगे आप, ये हो गया 5 ऐसे लिखेंगे, आप साइड में लिख सकते हैं, ऑलरेडी कहते हैं 5 माइनस 7 प्लस 10 माइनस 3, खत्म, ये बच गया 5। बस इससे भी तेजी से आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या दिया गया, 32% ऑफ 550, 32% 550 परसेंट है, नीचे में क्या है 100 आ जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये कितना 297 है, और डिवाइड किया जा रहा है 728 से, 728.95 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 729। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं 729। हमें पता है 729 का रूट कितना होता है, ये होता है 27। बस यहाँ से सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग आसानी से, 27 से अगर कैंसिल करें, 27 से कैंसिल करें, 27 1 टाइम्स यहाँ 2 मिलेगा 1 टाइम्स, 11 से कैंसिल करें ये 5 टाइम्स, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये हो जाएगा 16 टाइम कैंसिल। सॉरी यहाँ 34 था ना, एक मिनट, यहाँ पे 34 था, ये 34 था, ये कितना कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 टाइम्स। एक मिनट, ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 17 टाइम्स में। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ गया 17। बस सॉल्व हो गया। ऑप्शन क्या दिख रहा है इसका, ऑप्शन नंबर ई, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर, इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेट को सॉल्व कर सकते हैं, काफी कम समय लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे काफी कम समय में, 10 सेकंड मैक्सिमम। ठीक है, तो आगे बढ़े, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क है, फिर परसेंटेज का साइन है, 179 है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू को अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर 179.99 है, इससे लिख सकते हैं कितना 180। ठीक है, 24.02 है, इससे लिख सकते हैं 24, 17.98 है, इससे लिख सकते हैं कितना हम लोग 18, और ये 60.01 है, ये हो जाएगा सिंपल 60, और ये कितना 659.98 लगा पॉइंट के बाद, तो 660 इससे लिख सकते हैं आसानी से। इतना क्लियर है? इतना जब क्लियर है, ये रूट जो है, ये रूट पूरे पे लगा हुआ है, रूट ये रूट है, यहाँ से यहाँ तक पूरा रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करें, ये कितना आ जाएगा, अगर इधर जो लेफ्ट साइड को ऐसे छोड़ देते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन मार्क है, और ये 18 बाई ये 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको फिलहाल ऐसे रखते हैं, या फिर इसको आप 9/5 रख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 24 का कितना होता है, ये होता है 576,
18 का स्क्वायर 324। यहाँ पे कितना है 60% परसेंट है, तो ये जीरो और ये जीरो चला जाएगा। जब 66 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा हमें, जब हम लोग 66 को 6 से कितना मिलेगा 636 696 सिंपल कैसे किए, 6 को करें 60 से कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, 6 को करेंगे 6 से कितना है 36 आएगा, दोनों को ऐड करें कितना मिल जाएगा, दोनों का कितना मिल जाएगा 396। बस इसे आप काफी तेजी से कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस ये हो गया, ये सब रूट के अंदर है। इन सभी को अगर ऐड करें कितना मिल जाएगा, इस 76 को ऐड करें 24 से कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये 600 हो गया, 900 300 1296 कितना किया 1296। हम सभी को पता है 1296 का रूट कितना होता है, ये 36 होता है। इधर क्या था, इधर क्वेश्चन मार्क 18/10, 18 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और x का यानी कि क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा 20। तो कैसा लगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा। हाँ अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन होगा, उससे आप प्रेस कर दीजिए, इससे वीडियो लाइक हो जाएगा, इससे हमें सुकून मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करें। ये क्लियर हुआ, तो फिर आगे बढ़ते सॉल्व करते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क है, डिवाइड किया जा रहा है 9.97 से, 9.97 है, इसका मतलब हम लोग अगर इसे लिखे पूरे को इक्वेशन को लिखे, अगर क्वेश्चन मार्क है ये क्या हो जाएगा 9.97, इससे लिख सकते हैं 10/10, ये कितना 12.08 है, 12, ये कितना है 20.12, 20% चल जाएगा आसानी से, और ये कितना है 1319.97, इसलिए लिखते हैं 1320, क्या परसेंट का साइन था, एक मिनट, हाँ ये परसेंट का साइन था। ठीक है, बस इस क्वेश्चन मार्क के वैल्यू को यहाँ से पता करना है। परसेंट के साइन से हम लोग 2 जीरो को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, ये परसेंट का साइन है, ये जीरो आसानी से कैंसिल हो जाएगा। 12 से कैंसिल करने की कोशिश करें, 12 से कर 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12, 11 टाइम्स कैंसिल हो गया आसानी से। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 × 2 22, एक जीरो यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे, खत्म, 220, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा किस तरीके से हम लोग काफी कम समय में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका एप्रोच सही होना चाहिए, तो आप इस 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का सेट आए, 10 क्वेश्चन का सेट आएगा, अगर 5 क्वेश्चन का सेट आता है तो इसे आप पांचों क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। एक से बहुत लेंगे तो आप 1 से 1.5 मिनट समय ले सकते हैं। वही अगर 10 क्वेश्चन सेट आ रहा है तो 3 मिनट्स इनफ है, 3 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। बहुत लेंगे तो आप 3 से 3.5 मिनट या 4 मिनट बहुत हो गया, 4 भी ज़्यादा हो जाएगा, 4 भी ज़्यादा हो जाएगा 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 3 मिनट्स में अगर सॉल्व कर लेते फिर बाकी और भी क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिक क्वेश्चन होंगे, तो उससे भी आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ अर्थमेटिक से याद आया, अर्थमेटिक की सीरीज चल रही है हमारी, अर्थमेटिक सीरीज जिसमें हम लोग क्वांट के हर एक टॉपिक को 1 बाय 1 कर कवर कर रहे हैं, और इसमें अब तक डे 20 आई थिंक 23 तक इसमें आ चुकी है, इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं या नहीं देखे हैं या फिर देख चुके हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखें तो आप इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे देगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको आई बटन जहाँ पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, या फिर आप सिंपल सर्च कर सकते हैं अर्थमेटिक सीरीज बाय विपुल, तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन 5 क्या दिया गया इसमें 339.99, इसे करना है। यहाँ पे क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपको पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इसका आंसर कर पाएंगे आसानी से। यहाँ पे क्या दिख रहा है 339 है, 339 को हम लोग लिख सकते हैं 0.9 लगा हुआ है 340, यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से 340। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है
143.99 मतलब मीन्स व्हाट 144, ठीक है। तो 144 रूट कितना होता है सभी को पता है, ये 12 का होता है। 64 किसका होता है, 8 का होता है, बस खत्म। 12 8 20, ये कितना आ गया 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 17 टाइम्स, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ गया 17, बस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन को कितने आसानी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन देखेंगे टिक लगा देंगे ऑप्शन पे। तो ये थे टोटल 5 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे कैसले डीआई, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं कैसले डीआई है। मैंने आपको बताया था ये पार्टनरशिप पे बेस्ड है, तो आप चाहें तो टाइम ले सकते हैं। इस वीडियो को आप इसी जगह पॉज करें और क्वेश्चन को पढ़ें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर आप देखें यहाँ पे मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपने आपका जो आंसर है उसे यहाँ पे मैच कर सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। या फिर आप साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ साथ, तो ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है पढ़ते हैं हम लोग। जब कभी भी कैसे डीआई सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहला काम दिए गए इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना होता है। अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है इससे आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या करना होगा, यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन दिए गए उसे आप या तो टेबलर फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में नोट कर लें। टेबलर फॉर्म नोट करना काफ़ी बेटर होता है, जिससे आपको डेटा क्लियर दिखाई पड़ता है और अब वहाँ से आप क्वेश्चन को आसानी से देख करके सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे कोई सही करेंगे, इसे टेबल के फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में इसे नोट डाउन करने की, जहाँ से हम लोग बाकी चीज़ें यहाँ पे फाइंड कर पाएँ, ठीक है। और फिर आपको इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 5 3 4 5 क्वेश्चन मिलते हैं। जनरली डीआई कैसे डीआई में 5 क्वेश्चन सेट होते हैं, वैसे कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड हमारे पास आगे 5 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये सब कुछ क्वेश्चन है जिसे हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है इसमें, इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, देयर आर 3 पर्सन्स, 3 पर्सन है, कौन कौन, ए बी एंड सी, हु ईच इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट स्कीम S1 एंड S2। यहाँ पे 3 पर्सन है ए बी और सी, जो S1 और S2 दो डिफरेंट टाइप का स्कीम है जिसमें ये लोग इन्वेस्ट करता है, ठीक है। ए इन्वेस्टेड ₹80,000 फॉर 2 years इन स्कीम S1 एंड 30,000 फॉर 4 years स्कीम S2। इस तरीके से यहाँ पे दिया गया, ए जो है वो स्कीम 1 में 80,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और फिर बी जो है ए जो है स्कीम 2 में 30,000 का डिफरेंट टाइम पीरियड दिया गया। ऐसे करके यहाँ पे ए बी सी सभी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसे हम लोग नोट डाउन कर चलेंगे, जिससे हम लोग क्लियरली देख पाए क्या क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखें, यहाँ पे 3 पर्सन है, तो एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी और तीसरा हो गया ये सी, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप की स्कीम है, मतलब इतना पढ़ के हमें ये पता चल गया इस क्वेश्चन का थीम क्या है, मतलब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे 3 पर्सन है ए बी सी और 2 टाइप का स्कीम है, तो स्कीम को यहाँ पे लिखा गया S1 S2 से, हम भी लेते हैं S1 स्कीम और ये रहा S2 स्कीम, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं, पढ़ते हैं, ए इन्वेस्टेड ₹80,000 इन 2 years। 80,000 है, इसे लिखते हैं हम लोग कितना, इसे लिख लेते हैं 80 के। ए जो है वो स्कीम 1 में 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किया फॉर 2 years। 2 years के लिए इसे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई लेते हैं, समझ में आ जाएगा, 2 years लिखा गया है, ये टाइम फ्रेम है, यहाँ पे टाइम दिया गया है, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है ए, ठीक है, S1 में। एंड 30 के फॉर 4 years इन स्कीम 2। 30,000 किसमें किया है, स्कीम 2 में 4 साल के लिए, इंटू 4। ये क्लियर हो गया। अब कह रहा है बी इन्वेस्टेड 30,000 फॉर 3 year इन स्कीम 1। बी कितना किया है, बी किया है 30,000 स्कीम 1 में 3 years के लिए,
एंड ही डिड नॉट इन्वेस्ट इन S2, तो और ये S2 में इन्वेस्ट नहीं किया, मतलब यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा बी के, यहाँ पे बी कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा स्कीम 2 में, ठीक है। बी ऑल्सो ऑब्टेन ए प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 बाई सेलिंग हिज कार, और ये अपना कार भी बेच देता है और कार से इसे 10,000 प्रॉफिट होता है, तो ठीक है प्रॉफिट है, बाद में देख लेंगे प्रॉफिट के बारे में। सी इन्वेस्टेड ₹50,000 फॉर 5 ईयर्स, सी जो है वो 5 ईयर्स के लिए 50,000 रुपये स्कीम 1 में इन्वेस्ट किया है, यानी कि ये हो जाएगा 50 के 5 साल के लिए इंटू 5 लिख लेते हैं आसानी से, स्कीम 1 हो गया। और 10,000 फॉर 3 ईयर्स इन स्कीम 2, स्कीम 2 में कितना किया है 10,000 2 साल के लिए, सॉरी 3 साल के लिए 3 ईयर्स, ठीक है। टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन फ्रॉम स्कीम S1 इज 2 लाख एंड स्कीम S2 इज 90,000, ओके। यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें इन दोनों का, इन तीनों का प्रॉफिट भी दिया गया है, लेकिन स्कीम वाइज दिया गया है। कैसे दिया गया स्कीम वाइज, तो यहाँ पे अगर बात कर ले प्रॉफिट की, प्रॉफिट स्कीम 1 से जो प्रॉफिट आया है वो कितना है, वो है 2 लाख। 2 लाख को अगर के टर्म लिखें 200 के लिख सकते हैं हम लोग आसानी से, है ना, ठीक है। और सेकंड कितना है स्कीम 2 में 90 के, ये भी क्लियर हो गया, ये सब इसका प्रॉफिट है, ठीक है। और एक चीज आपको और ध्यान देना होगा, बीच में सेंटेंस था बी के बारे में लिखा गया, बी के बारे में लिखा गया था, ये रहा, बी ऑल्सो ऑब्टेन ए प्रॉफिट ऑफ 10,000 बाई सेलिंग हिज कार, तो साइड में कहीं लिख लेते हैं बी जो है वो अपना कार को सेल कर दिया और इससे क्या हो गया, उससे 10K का प्रॉफिट हो गया, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है सारा इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस पर ध्यान देते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय बी एंड प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सी फ्रॉम स्कीम S1। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है स्कीम S1 से, स्कीम S1 दो स्कीम था, ये रहा S1 S2, स्कीम S1 से सी का जो प्रॉफिट हुआ और बी का जो प्रॉफिट हुआ उन दोनों का रेशियो क्या है, ठीक है। तो रेशियो क्या होगा ये कब पता चलेगा, जब हमें ये पता चलेगा इन तीनों का इन्वेस्टमेंट जो था स्कीम 1 में वो किस रेशियो में था। जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में इनका प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है ना। जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में इनका प्रॉफिट होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रेशियो ले लेंगे सभी का। अगर रेशियो ले यहाँ से तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर यहाँ से देखें हर जगह, अगर स्कीम 1 की बात करें, पहले हम लोग स्कीम 1 का लेते हैं रेशियो। स्कीम 1 में ए का बी का और सी का, ए का बी का और सी का जो इन्वेस्टमेंट है इसका रेशियो अगर चेक करें कितना मिलता है हमें। यहाँ से अगर देखें 0 0 0 सभी में है और के सभी में है, इन सभी को हम लोग कैंसिल करते हैं, 0 के और 0 के कैंसिल हो जाएगा आसानी से, कितना मिल जाएगा 8 2 जा 16, ठीक है, 3 3 जा 9, यहाँ कितना मिल जाएगा 5 5 25, तो 16 9 और 25 का हमें क्या मिल गया, रेशियो मिल गया स्कीम 1 का। ध्यान रखना ये स्कीम 1 का है, ये स्कीम 1 का जो इन्वेस्टमेंट था ए बी और सी का उसका रेशियो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग स्कीम 2 का भी ले सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया स्कीम 1 के बारे में, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में स्कीम 2 पूछा सके, तो हम लोग एक काम करते हैं सारे जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले ही, तो हमें सिर्फ क्वेश्चन बनाने में काफी कम समय लगेगा। अगर स्कीम 2 का देखें रेशियो, ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं इसमें बी में कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं इसका, और सी में कितना है, यहाँ पे एक 0 और के है, ये कैंसिल हो जाएगा इस 0 और के से, कितना आ जाएगा ये 4 3 जा 12 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 4:2, सी का कितना है 1, तो 4:1 का रेशियो कहाँ से आ गया, ये आ गया स्कीम 2 का ए और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो। इतना क्लियर है। अब चलते हम लोग क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे ए बी और सी S1 और S2 दो स्कीम था, दोनों में इन्वेस्ट कर रहा था डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए, और दोनों स्कीम का इन तीनों का कंबाइंड प्रॉफिट दिया गया था। स्कीम ए का 200 के
और स्कीम 2 का 90K, ये दिया गया था। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे स्कीम 1 में जो इनका इन्वेस्टमेंट था उस तरीके से हम लोगों ने ए बी सी का रेशियो ले लिया यहाँ पे। सेम एज स्कीम 2 के लिए भी हम लोगों ने ए और सी का रेशियो ले लिया, क्योंकि बी ने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया था यहाँ पे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय बी एंड प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सी फ्रॉम स्कीम S1। तो ये कह रहा है बी का टोटल प्रॉफिट और सी का प्रॉफिट कौन सा, जो कि स्कीम 1 से उसे मिला है, इन दोनों का रेशियो लेना है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो हम लोग यहां पे निकालते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। बी का टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, टोटल मतलब क्या, जो स्कीम 1 से आया और स्कीम 2 से आया, दोनों मिला के जो प्रॉफिट आएगा वो कितना होगा। अगर दोनों को कैलकुलेट करें, अगर यहाँ पे लिखे हम प्रॉफिट, अगर यहाँ पे लिख ले प्रॉफिट स्कीम 1 से कितना आ रहा है वो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, स्कीम 2 से कितना आ रहा है वो यहाँ लिख लेंगे, और टोटल प्रॉफिट जो है उसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे बगल में। ठीक है, स्कीम 1 से जो प्रॉफिट आएगा वो यहाँ लिख लेंगे हम लोग इधर, और स्कीम 2 से जो आएगा वो यहाँ लिख लेंगे, और फिर टोटल जो होगा वो से हम लोग इस जगह पे ब्रैकेट में लिख लेंगे ए बी और सी के बगल में। ठीक है, अगर यहाँ ध्यान से देखिए स्कीम 1 में प्रॉफिट मिल रहा है ए बी सी का कितना मिल रहा है, 200K मिल रहा है। तो 200K का वैल्यू किसके बराबर होगा, इन तीनों के कंबाइन रेशियो के बराबर होगा। 16 + 9 25 25 25 50, यानी कि 50 यूनिट के बराबर कितना है, 200K है। एक मिनट, 200K है तो 1 यूनिट का भी कितना आ जाएगा, 1 का आ जाएगा 5 4 जा 4K, तो ए का कितना हो जाएगा, 16 यूनिट है, ये हो जाएगा 16 4 जा 64K, ये कितना आ गया 64K। इसका कितना आ जाएगा, बी का 9 4 36, ये आ जाएगा 36K। सिमिलरली सी कितना आ जाएगा 25 × 4 100K। ठीक है, ये स्कीम 1 का तीनों का प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिया, ए का 64K, बी का 36K और सी का 100K यहाँ पे आ रहा है। अब बात कर लेते हैं स्कीम 2 की, S2 की। S2 में ए और बी का ही इन्वेस्टमेंट है, ए और सी का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, बी यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट नहीं किया था, रेशियो दिया गया है। टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 90K। तो अगर इन दोनों को सम करें 4 1 + 5, अगर 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो अगर 90K के बराबर है तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का आ जाएगा 18,000। तो अगर ए का निकाले कितना आ जाएगा, 18 4 जा 72K। सी का निकाले कितना आ जाएगा, सी का आ जाएगा 18K है और रेशियो 4 है, यानी कि 18K। क्लियर इतना? और यहाँ पे एक बात और लिखा गया था, बी का जो प्रॉफिट है कार को बेचने से 10K आता है, इसे भी हम लोग ऐड करेंगे जहां कहीं भी बी की बात होगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करते हैं। पूछा गया टोटल प्रॉफिट बी का, बी कितना आ रहा है, बी का यहाँ से आ रहा है 36K, यहाँ से 10K, कितना हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा 46K। निकाले अगर ए का 72 यहाँ पे, 64 यहाँ पे, जरूरत पड़ेगी यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग, सी का भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए बी का जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 46K। ठीक है, रेशियो लेना किसके साथ लेना है, सी का जो स्कीम 1 से आया है, स्कीम 1 से कितना आया है, इसका 100K आया है, स्कीम 1 से कितना आया है 100K। बस K से K कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 23 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 से 50 टाइम्स। कितना रेशियो आ गया, 23:50। ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा पूरा कैसेट। ये DI जो दिया गया था, इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे इंटरप्रेट किया। हाँ, थोड़ा सा स्क्रीन गंदा हो गया है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ओके, हाँ, तो इस बात का ध्यान हमेशा रखना है, यहाँ पे बी का जो प्रॉफिट आएगा ये 46 स्कीम ए से आएगा, स्कीम बी से
बी का जो प्रॉफिट आएगा वो स्कीम 1 से आएगा, स्कीम 2 से कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 10 के जो है ये कार को बेचने से आ रहा था, इसे भी हम लोग इसके प्रॉफिट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन में आप मिस्टेक क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में आप मिस्टेक यही कर सकते हैं, अगर आपसे पूछा गया बी का टोटल, तो आप पहला मिस्टेक आप ये करते हैं कि यहाँ पे स्कीम 1 लिखा गया तो स्कीम 1 बी का भी स्कीम 1 का ले लेते हैं, उसका रेशो ले लेते हैं सी के साथ। सेकंड गलती आप ये कर रहे थे कि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकालना होता, आप ये कहते बी, इसका स्कीम 2 में तो इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं था, प्रॉफिट भी नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो आप इस कार को भूल जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में से मेंशन करें ताकि हम लोग इसे भूल ना पाए, जब कहीं भी बी के प्रॉफिट बात है इससे हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकें। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को बनाते हैं, अप्रोच सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन करते हैं अगर, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आसानी से काफ़ी कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन 6 था ये, क्वेश्चन नंबर 7। इन्फॉर्मेशन जो था, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, सेम इन्फॉर्मेशन रह जाएगा, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोगों ने इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन किया है, अपने कॉपी में पेपर पे नोट डाउन कर रखा है, सही है, नहीं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, अभी भी आपके सामने ये ओपन है, आप इसे अपने इस पेपर पे पेन से नोट डाउन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। मुझे तो करना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा स्लाइड को। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 7 क्या दिया गया है, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय ए फ्रॉम स्कीम 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सी फ्रॉम स्कीम S2। सिंपल से याद रखना, ए का S1 और सी का S2, बस। ए का S1 कितना है, ए का S1 है 64 के, और सी का S2 कितना है 18 के। 64 के और 18 के, 64 के और 18 के। ठीक है, क्या करना है इसका, व्हाट परसेंट पूछा है, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा 64 के बाई 18 के इंटू 100। के से के कैंसिल हो जाएगा, 9 2 से कैंसिल करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 9, अब ये कैंसिल नहीं होगा, कितना आ गया 3200 बाई 9। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सारे होल फ्रैक्शन में दिए गए हैं तो कर लेते हैं। 9 से करेंगे, 9 से 27 आ जाएगा, कितना बचेगा 3 2 5 50, 9 5 45, फिर 5 बचेगा 9 5, फिर 5 बचेगा और नीचे 9, तो ये आ गया 355 होल 5 बाई 9, 355 होल 5 बाई 9, ये रहा ऑप्शन नंबर ई, 355 होल 5 बाई 9%। क्लियर, आपने देखा हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही सारी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर लिया था, उसे लिख लिया था, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी कम समय लगा। क्लियर, तो आगे बढ़े। जो लोग अभी ज्वाइन किए मैं उससे बता दूं, हम लोगों ने यहाँ पे आज SBI क्लर्क 2021 को फोकस करके यहाँ पे सेशंस लिए, जिसमें हम लोग यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेशन के सॉल्व किए थे और 5 क्वेश्चंस कैस्केड DI के थे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है, आपके एग्जाम में ये आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो अब तक हम लोग अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व कर चुके हैं और कैस्केड यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, इफ द सम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इन बोथ स्कीम एंड टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय ए फ्रॉम बोथ द स्कीम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 20% पर एनम, देन फाइंड द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इन 2 ईयर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए जितना भी इन्वेस्ट किया बोथ स्कीम में, ए का इन्वेस्टमेंट ध्यान रखना, नॉट प्रॉफिट, इस बात का ध्यान रखना है, ए का जो इन्वेस्टमेंट है इन बोथ स्कीम, दोनों स्कीम में उसका सम, ठीक है, एंड टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय ए फ्रॉम बोथ स्कीम, और प्रॉफिट किसका, ए का, कहाँ से, दोनों स्कीम से, इच इन्वेस्टमेंट, इसको इन्वेस्ट किया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% के रेट से। तो आपसे पूछा जा रहा है 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हमें मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बोथ स्कीम से, सिंपल सी बात है, ये एक पर्सन है, इसका 2 चीज होगा, क्या होगा, एक इन्वेस्टमेंट होगा, दूसरा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट किया उसमें मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है,
इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया होगा, स्कीम 1 में किया, स्कीम 2 में किया, स्कीम 1 से प्रॉफिट मिलेगा इसको, स्कीम 2 प्रॉफिट मिलेगा, इन सभी को अगर सम कर दे, इन सभी को सम कर दे तो जो अमाउंट मिलेगा हमें, इसे अगर हम लोग 20% के रेट से 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, बस इतना ही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन जब क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस का जो भी कहना चाह रहा है वो आपको पता चल जाएगा, उसके हिसाब से आप फिर डेटा को वहाँ से यूज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब डेटा लेते हैं हम लोग। ए का सब चीज लेना है हमें, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सब कुछ लेना है, लेते हैं ए का। ये रहा ए का अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट देखें 80 के और 30 के, कितना हो गया 110 के। ठीक है, प्रॉफिट देखें अगर, इसमें 64 था और इसमें 72 था, 60 70 130 136, कितना आ गया 136 के। सभी को ऐड कर दे 63142, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 246 के। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 246 के। इसी का यूज करेंगे हम लोग, कितना आया था 246 के मतलब क्या 1000। इसे ये दे रहा है 20% के रेट से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट इसका मतलब क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज। 20% का निकाले कितना आता है, ये 44% आएगा अगर 2 साल के लिए। ये कैसे होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप SI CI के जो वीडियो आ चुके हैं हमारे अर्थमेटिक सीरीज में, उसे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाए कैसे निकालते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, और मैंने काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं 3-4 पार्ट में, इंस्टॉलमेंट के काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पे हैं, उसे आप जरूर से देखें। तो अगर 20% बात करें, 20% प्लस 20% प्लस 20 इंटू 20/100, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, यहाँ से आ जाएगा 4, 40 प्लस 4 यानी कि 44%। क्या मिलता है यहाँ से मिल जाएगा हमें 44% 2 साल के लिए, बस 44/100, काम खत्म। 0000 कैंसिल हो गया, इससे अब 44 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, अगर करना हो तो कैसे करें मल्टीप्लाई, 246 को करना है 4 से कर लेते हैं, 40 से पहले कर लेंगे, फिर 4 से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 40 से कितना मिल जाएगा, उसका डबल करेंगे कितना मिल जाएगा 492, उसका डबल करें कितना मिल जाएगा 984, कितना आ जाएगा 984। एक जीरो था 40 के लिए, लगा देंगे जीरो। ठीक है, अब इसे करना 4 से सेम आएगा, कितना आ जाएगा 984, दोनों को ऐड कर देना 4 2 8 10, एक जीरो यहाँ पे था, एक यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ गया 1082240, 1082240 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, और 108 ये रहा ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास है 1082240, ये आ जाएगा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। वही अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि अमाउंट कितना आएगा, सिंपल तरीका, आप या तो प्रिंसिपल में ऐड कर दें, या फिर आप यहाँ पे सिंपल जहाँ पे 44 लिए परसेंट वहाँ ले लें 144%, आपका अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा किस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन में हम अपना अप्रोच यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, एकदम समझ में आया होगा। समझ में आता है तो कमेंट में लिख के बताया करें समझ में आ रहा है, और हर क्वेश्चन के बाद आपका जो आंसर आता है उसे चैट बॉक्स में लिखने की कोशिश किया करें। अगर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं अगर आप टाइम से, तो आपका जो भी आंसर है उसे आप चैट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़े फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया गया, व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्रॉफिट अटेंड बाय ए फ्रॉम स्कीम S1 एंड प्रॉफिट C ऑब्टेन्ड बाय, यहाँ भी ऑब्टेन होना चाहिए था आई थिंक, ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्कीम S2, तो C का S2 और A का S1। ठीक है, अभी निकाले थे हम लोग, A का S1 लिए थे, फिर देख लेते हैं एक बार, A का S1 C का S2। A का S1 64 के और C का S2 यानी कि 18 के। ठीक है, 64 और 18, 64 के प्लस 18 के, यही था ना। क्या निकालना है, इसका लेना है एवरेज, मतलब 2 से डिवाइड करना है,
कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 के और ये आ जाएगा 9 के। 32 प्लस 9 कितना होता है, ये होता है 41 के, यानी कि 41,000। ऑप्शन नंबर दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। कैसा लग रहा है क्वेश्चन, है ना? अच्छा, ओके, फिर आगे बढ़े, समझ में आ रहा? फिर बढ़ते लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस कैसलेट डीआई का, और साथ ही साथ हमारे इस सेशन का भी ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ ए हैड इन्वेस्टेड his sum at simple interest for 3 years at a rate of R% per annum instead in scheme S1 and B। ठीक है, ये कह रहा है ए जो है, अगर ए जो भी इन्वेस्ट किया था अपने सम को सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करता 3 साल के लिए 8% के रेट से, और बी हैज इन्वेस्टेड हिज सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट R+5% per annum for 1 year instead in scheme S2। अगर S2 में जो इन्वेस्ट किया था, हालांकि कुछ किया था नहीं, अगर वो इसे इन्वेस्ट करता कहाँ, R+5% पर एनम से 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान रखना, ए जो किया है वो किया है सिंपल इंटरेस्ट में, ए जो यहाँ पे किया है वो किया है सिंपल इंटरेस्ट में, और बी जो कर रहा है वो कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, डिफरेंस इन इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इज 30,000। तो डिफरेंस जो मिलता वो कितना मिलता, वो 30,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता। ठीक है, इतना क्लियर है? एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे S2 में इसका तो कुछ था नहीं। जब ये S2 में बी इन्वेस्ट नहीं किया है तो ये फिर यहाँ कहाँ से आएगा, यहाँ पे S1 होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे आप इसे कर ले S1, ये है S1। ठीक है, तो S1 में जो एक का इन्वेस्टमेंट था उसे वो 3 साल के लिए R% पे लगा दिया सिंपल इंटरेस्ट से, और बी जो है वो पूरा अमाउंट R+5% के रेट से 1 साल के लिए कंपाउंड दे दिया। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है इंटरेस्ट का वो कितना है, वो 30,000 रुपये यहाँ पे दिया गया है। आपको यहाँ पे R% के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्या आप कर सकते हैं इसे सॉल्व? अगर कर सकते हैं तो करें और अपना आंसर चैट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसे। अब देखते हैं किस तरीके से इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान देना है आपको, बस एक सिंपल इंटरेस्ट है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा यहाँ पे ए का जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना था। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे ए का इन्वेस्टमेंट 80 के था। कितना था, ए का 80 के था, और बी का कितना था, बी का 30 के था, है ना? ए का 80 के और बी का 30 के। देख लिए हम लोग, बस सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, ए का 80 के 80,000 लिख लेते हैं साफ साफ, 1000, 3 साल के लिए किया है, R% के रेट से। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, बाई 100 करेंगे या परसेंट लगाएंगे, जो जो कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी करते हैं हम लोग यहाँ से। और ये डिफरेंस दिया किसके साथ, ये दिया गया है बी के साथ। बी कितना किया था, बी किया 30 के, तो 30,000 R+5% पर एनम फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। क्या फर्क पड़ता, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया ये कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ड, और कुछ नहीं है। आप सभी को पता है 1 साल के लिए फर्स्ट ईयर जो होता है, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट, दोनों हमारा सेम ही होता है। क्या करना है फिर, यहाँ पे 30,000 है ये, इसे लगाया गया है R+5% के रेट से। 1 लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, लिख लेते हैं ये 100। बस इन दोनों का डिफरेंस जो है वो दिया गया कितना, 30,000। डिफरेंस ले लेते हैं इन दोनों का, कितना है 30,000। बस काम खत्म यहाँ से। अब बस सॉल्व करना है इसे। हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, हर जगह 4 जीरो है, चारों जीरो को यहाँ से हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। 4 जीरो कैंसिल हो गया। ये जो 100 दिख रहा है हमें, इस 100 को हटा देते हैं यहाँ से, इसको ले आते हैं इस जगह पे। कितना आ जाएगा, ये 300 हो गया। बस काम खत्म। ए 24, ये हो गया 24R। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3R - 15 इक्वल टू 300।
ये जगह 15 इधर जाएगा, ये कितना बचेगा, ये 21R, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 315। यहाँ सॉल्व करेंगे, हमें पता है ये कैंसिल हो जाएगा 21 से, 315 है, 315 21 से करेंगे, एक बार में करेंगे तो ये 21 आएगा, 10 बच जाएगा और 105 5 टाइम्स होता है 15, तो R का वैल्यू आ गया 15%। इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? कैसा लगा DI, कैसलेट DI, अप्रोक्सीमेशन कैसा लगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 5 क्वेश्चन थे हमारे अप्रोक्सीमेशन के, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन थे। मतलब बेहतरीन कहने का मतलब इतना ही है कि जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, नॉट टू हाई नॉट टू लो, एग्जैक्ट लेवल। और मैं आपको बता दूं ये जो कैसलेट DI है और जो अप्रोक्सीमेशन है, ये मैंने कहाँ से लिए, ये क्वेश्चंस मैंने लिए कहाँ से? जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अप्रोक्सीमेशन के, जो 5 क्वेश्चन थे हमारे पास, एक मिनट, हाँ, ये SBI PO 2018 प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं, ये 5 क्वेश्चन। साथ ही साथ अब बात कर ले कैसलेट DI की, तो कैसलेट DI मैंने कहाँ से लिया था, ये भी सेम पेपर, ये भी जो है, एक मिनट, हाँ, ये भी मैंने लिए थे SBI PO 2018 प्रीलिम्स। बस, तो आप समझ सकते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का पूछने का तरीका बिल्कुल एग्जाम का IBPS का है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 18 में क्लर्क में पूछा गया था, तो ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा सा कम, जैसे कि आपको प्रिपरेशन इसी लेवल का रखना है ताकि आप क्लर्क एग्जाम में जाके तो आराम से क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को आसानी से दिए गए टाइम फ्रेम में सॉल्व कर पाएँ। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। क्लियर है सारी बातें? तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ प्रीवियस सेशंस हैं जो कि अर्थमेटिक सीरीज में आए हैं। एक डे और यहाँ पे आ चुका है, डे 23, जहाँ पे हम लोगों ने मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन स्टार्ट किए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, आस्ट क्वेश्चंस और भी आपको मिल जाएंगे, टाइम एंड वर्क के आस्ट क्वेश्चंस, पार्टनरशिप के आस्ट क्वेश्चंस, ऐसे हर टॉपिक के मिल जाएंगे। जिससे आप इनका इन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। तो एट लास्ट, अगर आप लोग अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाइक बटन, उसे आप प्रेस करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। ये फेसबुक का पेज, इसे आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम, इसे आप लाइक फॉलो कर सकते हैं। हर जगह आपको VIP एडुसर भी मिलेगा और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप जरूर से ज्वाइन कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशंस वगैरह टाइम पे मिल सके। आप आए, आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा आई होप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, जहां हम और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।